नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स इंदौर में। यह बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम है हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए। कोरोना बीमारी कोविड-19 महामारी बन के पूरे विश्व के हर देश में फैली हुई है। इंडिया में, हिंदुस्तान में भी हम सब लोग पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन में हैं और हम देख रहे हैं कि बीमारी दिन पे दिन अपना पैर पसार रही है, लेकिन हम सबकी कोशिशों के कारण अब इस पे काबू पाया जा रहा है। ऐसे समय पे मेरे जो मरीज है, हार्ट पेशेंट्स है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी हुई है, या जिन्हें हार्ट फेलियर है या ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हैं, जो रेगुलर दवाइयों पे है, उन्हें मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। अपनी सारी दवाइयां बिल्कुल समय पर लें। हो सके तो अपना ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक करें। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, टाइम पे भोजन लीजिए। जितना एक्टिव आप हो सकते हो, घर के अंदर जितना गतिमान रह सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज अपन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, घर में ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चल सकते हैं, छत पे चल सकते हैं, संभव हो बाहर कुछ घूमना तो वो कर सकते हैं, वो प्लीज करिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। अपनी नींद का पूरा ख्याल रखिए, 7 से 8 घंटे प्रॉपर टाइम पे सोइए। अपने खाने पीने में आप एक्सेस खाना, एक्सेस कैलोरीज लेना ध्यान रखिए। अपना वजन बढ़ने मत दीजिए, पौष्टिक खाना लीजिए। ये सब करके आप अपने आप को इस बीमारी से लड़ने में और सक्षम बनाएंगे, इस बीमारी से बचेंगे। ऑब्वियसली जितना हम सबको कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, लोगों से दूर रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, वो इस बीमारी से बचने बहुत जरूरी है। हमारा हैंड हाइजीन, हाथ साफ रखना, यह भी बहुत जरूरी है। हमें मास्क का प्रयोग करना, बाहर निकलते समय मास्क पहनना, लोगों से बात करते समय मास्क पहनना, ये बहुत जरूरी है। ये सारे प्रिकॉशन साथ में हार्ट पेशेंट के लिए अपना खाना पीना, अपनी दवाई टाइम पे लेना, अपनी नींद प्रॉपर लेना और अपना ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। ऐसे समय पे हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसे अपोलो 24/7 ऐप पे आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमसे फोन पे पूछ सकते हैं। और हम अस्पताल में रोज मरीज देख रहे हैं। जिन मरीजों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, जिन्हें दिखाना जरूरी है, जिन्हें सीने में दर्द हो रहा है, सांस की तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, उन्हें लगता है उन्हें हॉस्पिटल में आना, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, आप निसंकोच हमारे यहाँ आ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इंदौर एक ग्रीन सेफ हॉस्पिटल है। यहाँ हर पेशेंट की गेट पे कोरोना बीमारी के लक्षणों के लिए पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। उनका टेम्परेचर, उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल देखा जा रहा है, उनके एक्सरे, सीटी स्कैन करे जा रहे हैं। जिन मरीजों में कोरोना होने की शंका हो रही है, उन्हें हम यहाँ नहीं रखने के बजाय जो अन्य येलो हॉस्पिटल है जहाँ कोरोना मरीजों का आगे जांच की जा रही है, उन जगह हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ जिन मरीजों में कोरोना नहीं है, कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें हम भर्ती कर रहे हैं। तो हमारा हॉस्पिटल काफी सुरक्षित है। यदि आपको बहुत जरूरत है, आपको तकलीफ ज्यादा है, तो आप हमें यहाँ आके दिखा सकते हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमें यहाँ आके दिखा भी सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ख्याल रखिए। यह बीमारी, यह मुश्किल समय गुजर जाएगा, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग रखना है। मेरी आपसे विनती है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज बी सेफ। और कोई आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद सर, काफी अच्छे से आपने बताया कि हमको कैसे कोरोना में ध्यान रखना है और किस तरीके से आप हमको हेल्प कर रहे हैं। सर, लोगों के मन में कुछ सवाल है, तो मैं ये 4-5 क्वेश्चन है जो मैं जानना चाहता हूँ। सर, क्या कोरोना बीमारी में हार्ट पेशेंट को ज्यादा होती है और क्या ये हार्ट पेशेंट्स के लिए जानलेवा है? देखिए, कोरोना बीमारी हर किसी को हो सकती है, क्योंकि इंसानों में कोरोना वायरस के लिए कोई प्रतिरोध क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो यह किसी को भी हो सकती है। पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो मरीज ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें डायबिटीज है और हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, वो लोग कोरोना बीमारी में सीरियस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, पर बीमारी से लड़ने की क्षमता हार्ट पेशेंट में कम होती है। इसलिए हार्ट पेशेंट से हमारा अनुरोध है कि अपना ज्यादा ख्याल रखिए, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज्यादा साफ सफाई रखिए, अपने हाथ क्लीन रखिए, बीमार लोगों से दूर रहिए, इन जनरल लोगों से दूर रहिए और अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बना के रखिए। डेफिनेटली हार्ट पेशेंट में कोरोना बीमारी के गंभीर लक्षण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर, जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? अभी तक जितनी भी स्टडीज कोरोना के मरीजों में हुई है, उनमें से कोरोना के जो मरीज गंभीर हुए, उनमें सबसे ज्यादा मरीज हाई ब्लड प्रेशर के थे। 15 से 20% मरीज हाई ब्लड प्रेशर के थे सीरियस मरीजों में। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में डेफिनेटली कोरोना के गंभीर परिणाम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सारे ब्लड प्रेशर के मरीजों से मेरा अनुरोध है, प्लीज अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखिए। प्लीज अपना नमक का इंटेक, हम लोगों में आदत होती है, हम दिन भर घर में है तो नमकीन चीजें ज्यादा खा लेते हैं, वो कम करिए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तनाव मत लीजिए, जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना दिन भर आप स्ट्रेस में रहेंगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अपनी नींद पूरी लीजिए, अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल मेंटेन करिए। यदि आप एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करते तो प्लीज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो और अपनी दवाइयां बिल्कुल टाइम पे लो।
ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और आपके गंभीर परिणाम, बीमारी में गंभीर परिणाम होने की संभावना कम होगी। सर क्या मोटापे का भी इसकी गंभीरता से कुछ संबंध है? हाँ, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, देखा गया है कि जितने भी लोग ओवरवेट है, ओबीज है, उनमें कोरोना बीमारी ज्यादा गंभीर रूप से सामने आती है, कम्स आउट टू बी मोर सीरियस फॉर्म। तो एनीवन हु इज ओवरवेट ओबीज शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अपना वजन बढ़ने मत दीजिए। यदि वजन ज्यादा है तो प्लीज उसको कम करने के लिए जो कर सकते करिए। ज्यादा वजन खतरनाक हो सकता है। सर जिनको पहले हार्ट अटैक आया है या जिनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई है, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिन्हें पहले हार्ट अटैक आया है, जिनके हार्ट की पंपिंग कमजोर है, जिनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, उन लोगों को अपना बहुत जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज आप फिर वही बातें कहूंगा, प्लीज आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना से ग्रसित होने से जितना हो सके बचिए। और यदि आपको कोई सिम्टम आते हैं, कोई बीमारी होती भी आपको लगता है आपको कोरोना हुआ है, बुखार आया है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में खिंचाव है, कफ है, तो प्लीज डॉक्टर को आके दिखाइए। यदि कोरोना के अलावा भी आपको हार्ट डिजीज के लक्षण बढ़ते हैं, यदि सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट, छाती में दबाव, ये सब बढ़ता है, सांस में तकलीफ बढ़ती है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए, उनको आके दिखाइए, उसको निग्लेक्ट मत करिए। बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना इस समय में। हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। सर जिन मरीजों को सांस लेने की तकलीफ है, वो क्या ध्यान रखें? मतलब देखिए, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनके हार्ट की शक्ति कम होती है, उन लोगों में एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है हार्ट की बीमारी का, सांस में तकलीफ। और अभी कोरोना बीमारी में भी सांस की तकलीफ से मरीज आ रहे हैं। तो कोरोना बीमारी में सांस की तकलीफ होती है आपके फेफड़ों में या लंग्स में निमोनिया होने के कारण, और हार्ट के पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है हार्ट की पंपिंग कम होने के कारण, लंग्स में जो फ्लूइड इकट्ठा होता है उसके कारण। तो दोनों में मरीजों को सांस की तकलीफ होती है। तो पहले तो आप घबराइए मत। यदि आपको पहले से हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंपिंग कम है और सांस की तकलीफ पहले रही है और अभी सांस की तकलीफ बढ़ रही है, तो हो सकता है आपकी हार्ट की बीमारी का ही लक्षण हो। लेकिन आपको बुखार आता है, गले में खांसी होती है और उसके साथ में सांस की तकलीफ सीरियस फॉर्म में सामने आती, तो हो सकता है कोरोना हो। दोनों कंडीशन में आपको जांच करवाना, अपने डॉक्टर को दिखाना, एक्सरे करवाना, सीटी स्कैन कराना, हार्ट की जांचें कराना, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी वर्सन तो नहीं हो रही, उसके चेकअप कराना और प्रॉपर तरीके से इलाज लेना जरूरी है। तो डेफिनेटली सांस की तकलीफ बढ़ रही है तो आपको चौकन्ना होना और सही सलाह लेना और सही इलाज लेना बहुत जरूरी है। सर जैसा कि अभी लॉकडाउन है और थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है लॉकडाउन का, तो इस समय में अगर आपसे परामर्श लेना है तो कैसे संभव? देखिए, बहुत से मरीज जो हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले दिखाए थे, उनके वापस दिखाने का समय आ रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि यदि बहुत जरूरी नहीं है तो प्लीज अपनी दवाई कंटिन्यू करिए। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपोलो 24/7 ऐप, आप सब किसी के पास स्मार्टफोन है, उसमें आप ऐप डाउनलोड करके डॉक्टर सिद्धांत जैन का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फोन करिए, हम आपको फोन पे समझाएंगे कैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है। उस कंसल्टेशन में वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन कॉलिंग के अलावा आपको प्रिस्क्रिप्शन भी पूरा आपको मिल जाएगा, जिससे कि दवाई लेने में आपको सुविधा होगी। आपके पुराने रिकॉर्ड सारे हमको मिल जाएंगे हॉस्पिटल में जो है। तो ऑनलाइन अपोलो 24/7 से आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिजिकल डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए भी हम हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यहाँ पे आप आके दिखाना चाहते हैं तो एक छोटा सा स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा, 5-10 मिनट आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद कोरोना के लक्षण नहीं होते तो आपको हॉस्पिटल में लेके कंसल्टेशन होगा। हम यहाँ पे अवेलेबल है, मरीज देख रहे हैं। सर एक और प्रश्न था जो लोग जानना चाहते हैं, अभी इस कोरोना के समय में क्या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करवाना संभव है, और अगर करवाते हैं तो क्या वो सुरक्षित है? देखिए, जिस मरीज को हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत गंभीर स्थिति में मरीज पहुंच रहे हैं, उन मरीजों में हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं, यदि जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी भी कर रहे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट की ऑल ओवर वर्ल्ड गाइडलाइन है कि जो इलेक्टिव सर्जरीज होती है, जिन मरीजों में बीमारी अभी दवाई से चल सकती है और बहुत इमरजेंसी नहीं है, महीने 2 महीने वो रुक के एंजियोग्राफी करा सकते हैं, तो उनमें हम दवाई दे के कंटिन्यू करने का बोल रहे थे। लेकिन जिन मरीजों में बहुत गंभीर तरीके से बीमारी सामने आ रही है और अर्जेंट यदि एंजियोग्राफी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, तो हम वो सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं। और डेफिनेटली चूंकि हमारा हॉस्पिटल है, ग्रीन हॉस्पिटल है, सेफ हॉस्पिटल है, तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि मरीजों को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, मरीजों में किसी भी तरह की और कोई बीमारी ना हो। और डेफिनेटली हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और सेफ तरीके से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यदि जरूरी है तो ये संभव है और पूरी तरह से सेफ है। सर मैं आखिरी एक प्रश्न करूंगा आपसे। सर अगर हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनका हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखिए, बुजुर्गों में कोरोना बीमारी होने से गंभीर परिणाम होना, सीरियस प्रॉब्लम होना, आईसीयू की जरूरत होना, वेंटिलेटर की जरूरत होना और मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो भी 60-65 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, वो सब शारीरिक इम्यूनिटी उनकी कम होती है, तो उन्हें जितना हो सके आप बचा के रखिए। पहली बात, बुजुर्गों को बाहर निकल के काम पे जाना जरूरी नहीं है। बुजुर्गों को मार्केट में जाके कुछ सामान की खरीदारी करना, सब्जी लेने जाना, लोगों से मिलना जुलना,
मीटिंग में ना जरूरी नहीं है। अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुल भी जाता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बुजुर्ग है उन्हें जब तक बहुत जरूरी ना हो, जैसे उनकी बहुत इमरजेंसी मेडिकल जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है, या बहुत ही कोई क्राइसिस में उनको बैंक जाना है, कोई सिग्नेचर जरूरी है, तो वो बाहर निकले, अन्यथा जितना हो सके घर में रहे। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं काम पे लॉकडाउन खुलने के बाद में भी, वो लोग भी अपने बुजुर्गों से जितना डिस्टेंस बना के रखे, जितना उनसे दूर रहे, जितना अपने साफ सफाई का ख्याल रखे, उतना अच्छा होगा। उन्हें पूरा पौष्टिक भोजन दीजिए, उनकी दवाइयां समय पे दीजिए, उन्हें समय पे पूरी नींद लेने दीजिए। उनको भी फिजिकली एक्टिव रखना है, घर में रहना है, मतलब ये नहीं कि चलना फिरना नहीं है। घर में जितने व्यायाम कर सकते हैं, जितना चल फिर सकते हैं, जितना डीप ब्रीदिंग प्राणायाम योगा कर सकते हैं, जितना वजन उठा के फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उतना उन्हें करना है। पर जितना हो सके इस वायरस से बचना है, यह हाथ जोड़ के हमारी आप सबसे विनती है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग प्लीज बी सेफ, स्टे सेफ, और डॉक्टर से घबराइए मत, बीमारी से घबराइए मत। अपने हार्ट पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना ध्यान रखिए। हम लोग आप सबके लिए अवेलेबल है, फोन पे, ऑनलाइन और हॉस्पिटल में। प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सिद्धांत सर, आपने काफी अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया, हमको क्या केयर रखना है। धन्यवाद।